11 बज गए। इस टाइम तक तो भैया सो ही गए होंगे। एक काम करता हूँ, भाभी को कॉल कर ही लेता हूँ। हेलो। हेलो भाभी, भैया सो गए क्या? हाँ देवर जी, तुम्हारे भाई सो गया। अच्छा ठीक है, फिर इंतज़ार किस बात का? आप फटाफट से मेरे रूम में आ जाइए ना। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आप फटाफट से आ जाइए। ये काजल कनिष्क के कमरे में क्यों जा रही है? अच्छा, पता चल गया मुझे, काजल मुझे धोखा दे रही है। आज इन दोनों देवर भाभी को रंगे हाथ पकड़ता हूँ। फाइनली भाभी आई गई। आ गई भाभी जी आप? हाँ देवर जी। आप कितने अच्छे हो देवर जी। चले अब। वाह वाह काजल, तुम्हें यही दिन दिखाना था मुझे। तुम मेरे पीठ पीछे मेरे सगे भाई के साथ, छी, कहते हुए भी शर्म आती है। और तू, हम दोनों में तो खून का रिश्ता है ना, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तभी सोचूं कि काजल तुझे हर 2-3 दिन में बुलाती क्यों है, तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में ये चल रहा है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब क्या चल रहा है। और काजल, मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगा। और कनिष्क, आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। और हाँ, अभी मैं फोन करके मम्मी पापा को सब सच बताता हूँ कि तुम मेरी बीवी के साथ ये सब, छी। अरे रुको रुको, आप दोनों लड़ना बंद करो। और भाभी, हमारा जो सीक्रेट था, अब मैं उसको और सीक्रेट नहीं रख सकता। अब मेरे को सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है। भैया, बात यह है कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने भाभी से पैसे मांगे थे। क्या तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू सीधा आके मुझे बोलता ना, अपनी भाभी के पास क्यों गया? और ये सब ना बहाने हैं, मुझे पागल मत बनाओ तुम दोनों मिलकर। हाँ भैया, मैंने भी यही सोचा था कि मैं आपसे ही पैसे मांग लूँ, पर आपकी भी तो अभी अभी जॉब छूटी है ना, तो आप भी भाभी से ही लेके देते, इसलिए मैंने डायरेक्ट भाभी से ही ले लिए। और भैया, भाभी और मेरा बॉन्ड तो इतना अच्छा ही है ना कि मैं उनसे पैसे मांग लूँ। और भाभी इस टाइम मेरे कमरे में इसलिए आई थी कि वो मेरे को पैसे दे सके। लगता है भैया आपको अभी भी हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, रुको, करने दो इनको अपनी बीवी और अपने भाई पर शक। मुझे तो ये सोच सोच कर हैरानगी हो रही है कि तुम इतना गिरा हुआ कैसे सोच सकते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये तुम्हारा भाई। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है। खैर छोड़ो, तुम्हें जो एलिगेशन लगाने हैं लगाओ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। और हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बट स्टिल हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है। और जो तुमने हमारे रिश्ते पे दाग लगाया ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर हमें किसी भी चीज पर कोई डाउट हो ना, तो हमें उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आई एम सॉरी काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। मैंने एकदम से देखा कि तुम बिस्तर से उठ के कहीं जा रही हो, और जब मैं पीछे पीछे आया तो तुमने कनिष्क को हक कर रखा था। वो सब देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। आई एम रियली सॉरी काजल, मुझे माफ कर दो। भाई सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैंने खामा तुझ पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए। मैं तो भूल गया था, है तो तू मेरा भाई ही ना। मुझे माफ कर दो, और आइंदा से मैं कभी भी तुम दोनों पे शक नहीं करूंगा।